हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंग्लिश कैसे लिखें, और मैंने बताया था आपको 5-6 वीडियो आएंगे मुश्किल से, और 5-6 मिनट के रहेंगे। तो उसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश की 7 बातें, जो कि यूट्यूब पर पहली बार इतिहास में पढ़ाया जा रहा है। किसी ने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया। अगर आपने ये 7 बातें सीख ली तो इंग्लिश सीखने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इंग्लिश बोलने से, लिखने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लैड वर्ड क्या होता है, बेयर वर्ड क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो आज हम लोग जानेंगे बेयर वर्ड और क्लैड वर्ड को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है। क्योंकि कल मैंने अलग अलग दिखाया था आपको कि बेयर वर्ड कैसे लिखा जाता है, क्लैड वर्ड। लेकिन मान लीजिए दोनों एक साथ में हैं, तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी ज्वाइन बेयर वर्ड एंड क्लैड वर्ड। तो जब हम बेयर वर्ड और क्लैड वर्ड को जोड़ते हैं तो फ्रेज और सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? फ्रेज और सेंटेंस। बेयर वर्ड और क्लैड वर्ड को जोड़ते हैं तो फ्रेज और सेंटेंस बनता है। फ्रेज को हिंदी में कहते हैं पदबंध, और सेंटेंस को वाक्य कहते हैं। अब हम थोड़ा सा फ्रेज और सेंटेंस क्या है इसको देख लेते हैं। ओके, फ्रेज पदबंध, दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब यह वाक्य में आता है तो पूर्ण अर्थ देने लगता है। फ्रेज की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो कैसे बोलेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता, मतलब उसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब यह वाक्य में आता है तो पूर्ण अर्थ देने लगता है। ओके, या फिर हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब नहीं होता। सिंपल सी डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब नहीं होता। तो आप दोनों जानिए, जिसका कोई अगर है तो उसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं होगा, और अगर अर्थ वो देगा तो सेंटेंस में रहेगा। सेंटेंस में रहेगा तभी अर्थ देगा, अदरवाइज नहीं देगा। या फिर दूसरी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब नहीं होता। जैसे हम बात करें पहला, पेड़ के नीचे एक लड़का। पेड़ के नीचे एक लड़का, तो हम पहले ए बॉय लिखेंगे, ए बॉय, और फिर पेड़ के नीचे ये है क्लैड वर्ड। और हमने बताया था क्लैड वर्ड को उल्टा लिखते हैं। तो पेड़ के नीचे, तो पहले नीचे की स्पेलिंग है अंडर द ट्री। ओके, ए बॉय अंडर द ट्री, ये फ्रेज है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। हमने चलना फिरना खाना दौड़ना कुछ भी इसमें नहीं लगाया। समाज में बुराई, तो बुराई क्या है? बेयर वर्ड, तो इसको पहले लिख लिया इविल्स। अब समाज में है क्लैड वर्ड, तो समाज में क्लैड वर्ड है और क्लैड वर्ड उल्टा चलता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इन सोसाइटी। इसी प्रकार जंगल में जानवर, एनिमल्स इन फॉरेस्ट। बेंच के नीचे बिल्ली, तो बिल्ली हो गया बेयर वर्ड वैसे लिख देते हैं कैट। अब बेंच के नीचे अंडर द टेबल, क्योंकि आपने पढ़ा है क्लैड वर्ड उल्टा चलता है। फिर देखिए नदी के ऊपर पुल, ब्रिज ओवर द रिवर। आसमान में चिड़िया, बर्ड्स इन द स्काई। तो ये फ्रेज रहा, मैंने आपको बताया फ्रेज क्या होता है और उसको कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है, जबकि फ्रेज में पूर्ण अर्थ नहीं होता है। ओके, तो सेंटेंस में दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका अपना पूर्ण अर्थ होता है। या फिर एक और डेफिनेशन, दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब होता है। दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, मैंने जंगल में एक शेर देखा, आई सॉ ए लायन। अब देखिए जंगल में, इसको उल्टा लिखेंगे इन द फॉरेस्ट। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर कहीं बेयर वर्ड और क्लैड वर्ड दोनों है, यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा है, जैसे शेर, अब शेर में प्रीपोजिशन नहीं लगा है, और एक ऐसा वर्ड जिसमें प्रीपोजिशन लगा है जैसे जंगल में, इसमें प्रीपोजिशन लगा है। तो यानी सेंटेंस में जब बेयर वर्ड और क्लैड वर्ड साथ में रहते हैं तो हम सबसे पहले बेयर वर्ड लिखते हैं। आई सॉ ए लायन इन द फॉरेस्ट, तो देखिए लायन को पहले लिखा, इन द फॉरेस्ट बाद में लिखा। और जब जंगल में, ये क्लैड वर्ड है, इसको उल्टा लिखेंगे इन द फॉरेस्ट। हिंदी में जंगल में है, और इंग्लिश जब लिखेंगे तो मेक इंग्लिश पहले लिखेंगे इन। अब इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखिए, हमें समाज की बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए। वी शुड रिमूव एविल्स ऑफ द सोसाइटी।
ओके, रिमूव की जगह आप एबॉलिश भी कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं ख़त्म करने की। एविल्स ऑफ द सोसाइटी, समाज की बुराइयाँ, ये मैंने आपको शुरू में पढ़ाया। एविल्स ऑफ द सोसाइटी, तो बुराइयाँ क्या हैं, ये बेयर वर्ड है, इसको मैंने पहले लिख दिया। अब हमें लिखना है समाज की, ऑफ द सोसाइटी या ऑफ सोसाइटी, ये है क्लैड वर्ड, क्योंकि इसमें समाज की यानी एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ऑफ द सोसाइटी, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे। तो दोस्तों आपने देखा सेंटेंस फ्रेज क्या है, और अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।